नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इस देश में राजनीति के गिरते स्तर और भाषा पर खूब बातचीत होती रहती है। हम लगातार देखते रहते हैं, प्रधानमंत्री ने इस देश में तमाम नेताओं को, महिला नेताओं को क्या कुछ नहीं कहा है। इस देश में खुद प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, खास करके सोनिया गांधी को लेकर के। अब सोनिया गांधी को लेकर के इस देश में एक किताब की बात आ रही थी सामने। जिस पब्लिशर्स को ये जिम्मेदारी दी जा रही थी, उस पब्लिशर ने कुछ बदलाव की मांग की, लेकिन वो बदलाव करने से इनकार कर दिया गया। वो पब्लिशर कह रहा है कि हम इस किताब को नहीं छापेंगे। सोनिया गांधी की इस किताब पर इतना रार क्यों मचा है सर? क्यों ये इतनी चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है? क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये पूरा खेल और पूरी कहानी क्या है? क्या आजकल जिस तरीके से नफरत परोसी जा रही है, क्या ये किताब भी उसी का हिस्सा थी? हमने देखा है कि किस तरीके से आजकल लोग मोदी चालीसा और मोदी नामा और क्या-क्या बना रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी अब इस तरीके के मोदी चालीसा का गान किया जा रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो क्या ये किताब भी उसी नफरती नैरेटिव का हिस्सा थी कि सोनिया गांधी के ऊपर किताब लिखा जाए और फिर वो जानबूझ करके सीधे तौर पर सोनिया को टारगेट किया जाए, दिखाया जाए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भाजपा के कुछ जहरीले लोग बार बार बात करते हैं। हेमंत सर, पूरा खेल समझ ले जरा। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो आप सभी को, सारे दर्शक साथियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, वो लगातार आत्मघाती मोड में चल रही है। वो जो भी काम करते हैं वो उनको काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। वो छात्रों के आंदोलन, जैन जी के आंदोलन से लेकर के जो भी चीजें वो करते आ रहे, जो राहुल गांधी का विरोध और ये सारी चीजें, वो उनके ऊपर पलटकर वापस आ रही है और उनको हर जगह झुकना पड़ रहा है, हर जगह पे झुकना पड़ रहा है। टू दैट एक्सटेंट के बच्चों पर लाठीचार्ज और जाति वाले मामले में भी FIR भी कैसे दर्ज कराई, 8 घंटे तक विपक्ष का नेता घूमता रहा और गवर्नमेंट हैड टू कट ए सॉरी फिगर। अब ये ताजा मामला ले लीजिए आप। सोनिया गांधी इस देश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है, ठीक। 65 के बाद से लगातार भारत से उनका नाता रहा। इतनी वरिष्ठ नेता, 7 बार की सांसद, अगर राजनीति में अपने संस्मरण लिखना चाहती है तो उस पर सरकार को आपत्ति क्यों? नंबर 1, सरकार का नाम सामने नहीं आया है जानबूझकर, लेकिन प्रकाशक को भला क्या आपत्ति हो सकती है? सोनिया गांधी ऐसी तो है नहीं कि वो कपड़ों से पहचान लेती है लोगों को, या किसी का मंगलसूत्र छीनने की बात करती है, या किसी के पशु छीन करके किसी और को देने की बात करती है। ऐसा तो वो नहीं करना। वो दीदी और दीदी करते, ना वो जर्सी काऊ कहती, ना वो तमाम चीजें कहती। कांग्रेस की विधवा भी नहीं बोलती। तो आज की तारीख में जो परिस्थिति है कि इस देश की एक इतनी सीनियर लीडर, वो अगर अपने संस्मरण नहीं लिख सकती तो ये कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? पहला सवाल तो ये आएगा। उसके बाद इसमें हैरानी की कम से कम मुझे कोई बात नहीं लगी, क्योंकि पिछले कई सालों से आपने देखा कि पेंगुइन इंडिया जो इनकी प्रकाशक थी मूल, वो किस तरीके से अलेक जो भी जिस मुद्दे पर भी सरकार को थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हो, सरकार ऐसे जो उस पूरे मुद्दे को छोड़ देती है वो, और उस किताब को या जो भी उनका प्रकाशन होता है उसको डेफर कर देते हैं। कई मामले सबके सामने आए। छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी तो एक पॉलिटिशियन है, मोदी सरकार के ही चीफ थे एम नरवणे साहब, आर्मी चीफ थे। फरवरी 2026 में कितना बड़ा विवाद हुआ इन्हीं की सरकार के। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिख दी थी गैलवन की, बॉर्डर पे क्या हुआ था और कितने झूठ बोले गए संसद के पटल पर। केवल कल्पना कीजिएगा, कल्पना। रिजिजू से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर के सारा कैबिनेट फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा है कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, कोर्ट, और उस पर चर्चा नहीं हो सकती, ठीक। वो किताब राहुल गांधी अगले दिन संसद में लेकर के आए। मैंने फोटो भेजा, दर्शकों को दिखा दीजिएगा कि वो किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई। जिस देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार, कथित राष्ट्रवादी सरकार, अपने ही नियुक्त किए गए अपने आर्मी चीफ, उसकी किताब को पब्लिश नहीं होने देती, वो विपक्ष के नेता को कैसे लेंगे? एक तो यही सवाल आएगा। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के किताब आई थी, उसको आनी थी, उसको भी किस तरीके से रोक दिया गया। तो सवाल ये केवल सरकार का नहीं है, सवाल उस पब्लिशर का भी है। उस पब्लिशर की वो देखिए विरोधाभास कि उसका जो उसकी सहयोगी संस्था है वो इसको इंटरनेशनली छाप रही है, पेंगुइन, बाकी देशों में छाप रही है। 1 लाख ऑर्डर 1 लाख का ऑर्डर ऑलरेडी है, प्री ऑर्डर, और इंडिया में नहीं छपेगी। तो आपको क्या लगता है कि मैं और आप उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे? दुनिया भर से किताब वहां से आ जाएगी, यहाँ पे क्या दिक्कत है? आजकल कोई बैरियर्स थोड़ी है। और जितना आप उसका विरोध करेंगे सर,
मैं यहाँ एक जरा चीज समझना चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ मैं, फिर वापस यहीं से शुरू कर लूंगा, लेकिन पहले जरा एक चीज समझना चाहता, जो जिक्र मैंने शुरू में किया, अगर यही किताब कोई ऐसा व्यक्ति लिख रहा होता जो भाजपाई मानसिकता वाला रहता, कोई ऐसा व्यक्ति लिख रहा होता जिसमें सोनिया गांधी के चरित्र का हनन करना होता या हो रहा होता, नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक के कांग्रेस का हनन हो रहा होता, तो भी क्या पेंगुइन इस किताब को नहीं छापता? नहीं नहीं, फिर तो कूद के छापते, फिर तो जब्त करके छापते, फिर तो जैसे आजकल फिल्में बनती हैं उस टाइप का माहौल हो जाता। सारे भाजपा इसको कंधे पे उठा के फिरते, आईटी सेल उसकी मार्केटिंग कर रहा है। वो तो अलग अलग पैरामीटर्स है ना, इसीलिए तो कहा कि पेंगुइन जैसा इंटरनेशनल रेपुटेशन का हाउस, जो पब्लिकेशन हाउस, वो इतने इंपॉर्टेंट लीडर की, जो केवल इंडिया की नेता नहीं है सोनिया गांधी, अगर आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड में अगर महिला नेताओं के नाम गिनेंगे तो टॉप 3 में नाम आएगा उनका आज की तारीख में भी, महिला नेताओं की जब बात करेंगे। तो उस महिला के मेमोयर्स को ना छापना, इसको आप क्या कहिएगा? जिस देश में 7 बार की सांसद हो, पूर्व प्रधानमंत्री की वो पत्नी है, उनकी बेटा और बेटी दोनों सांसद हैं, वो महिला अगर अपने मेमोयर लिखना चाहती है भारत में और उसको किताब को पब्लिश नहीं करने दिया जा रहा, उसका मतलब आप क्या कहेंगे? और फिर आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बोलना, अपने विचार रखना। बोलना ही तो इंसान को जानवर से अलग करता है। जो आपको बोलने नहीं देता वो आपकी पशुओं की तरह बांध के रखना चाहता है। क्या ये क्लियर नहीं है देश को? और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, जितना सरकार, जितना पेंगुइन वाले इसको नहीं छापने का वो करेंगे, उतनी ही सोनिया गांधी की इस किताब के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। ये आपने हमेशा देखा है, जिस चीज को आप रोकोगे उसका काउंटर उतना ही तेजी से होगा। और आपने कहा कि इसके कारण क्या है? कारण सीधे है कि बेसिकली जो जो चीजें मोदी को व्यक्तिगत तौर पे असहज करती है, मोदी के व्यक्तित्व को लेकर के, मोदी की नाकामियों को लेकर के, मोदी के नकारापन को लेकर के, आरएसएस के हिंदुस्तान में जिस तरीके से वो इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहा है, वो सारी चीजें भारत के इस जो समकालीन समय है उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी। प्लस जो मोदी का रवैया रहा है चीन के प्रति, जो रहा है अमेरिका के प्रति सरेंडर की नीति, उन सारी का भी कहीं ना कहीं जिक्र है। तो स्वाभाविक है ये मोदी सरकार को ठीक तो नहीं गुजरेगी, और उनका जो भी ये फर्जी जो डंका बजाते फिरते हैं वो सारे का सारा एक्सपोज होने का खतरा है। तो रामप्रकाश जी, असली मुद्दा क्या है कि देश में विपक्ष की इतनी बड़ी नेता, देश का आर्मी चीफ, अगर अपने मेमोयर्स नहीं लिख सकता है तो फिर आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? सवाल केवल उतना ही है। आप पेंगुइन नहीं छापे कोई बात नहीं, हार्पर कॉलिंस आ गया है बीच के अंदर, उनसे भी बड़ा बड़ा पब्लिशर है, इंटरनेशनल पब्लिशर है, फाइनल स्टेजेस में बात चल रही है। 10 नवंबर को किताब रिलीज होनी थी अब पूरे दुनिया के अंदर। अब अगर पेंगुइन, बेसिकली पेंगुइन ने क्या कहा सोनिया गांधी को? सोनिया गांधी को कहा कि आप इसके से कुछ हिस्से आप हटा दीजिए और एडिट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, नथिंग डूइंग, ये छापिए मत। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया, और ये कोई पहली बार नहीं है कि गांधी परिवार ने कोई स्टैंड लिया हो किसी मुद्दे पर। वो इस बात पर अड़ी कि ये मेरे तथ्य है। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम इस 143 करोड़ लोगों के सच को हम जानते हैं। मेमोयर्स राम प्रकाश जी के हैं, उसके सच को मैं कैसे जान सकता हूं? तो राम प्रकाश जी बेहतर जानेंगे। और उसको भी मैं ये डिक्टेट करूं कि नहीं आप ये हटा दीजिए, ये जोड़ दीजिए, ये कैसे संभव हो पाएगा? वो आपके मेमोयर्स है, उनकी अपनी एक शुचिता है, उनकी एक पवित्रता है, उनकी एक ओरिजिनलिटी है, वो आपकी थॉट है। हो सकता है मैं उससे सहमत ना हूं, असहमत ना हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए। तो ये सरकार तो बेसिकली उस थॉट को ही रोक देना चाहती है कि जो चीज मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दे वो मार्केट में बाहर ना आए। इस जो जिसकी ये सोच हो, तो वो एक फिलोसफिकल लाइन थी, लेकिन वो आज आपके सामने जुड़ के सामने आ गई कि विपक्ष की नेता, इतनी बड़ी नेता को भी, जो प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी रही एक दौर में, उसकी मेमोयर्स को भी सरकार, संस्मरणों को सरकार सामने नहीं आने दे रही। ये कैसी 56 इंची सरकार है भाई? ये कितनी मजबूत सरकार है? एक महिला नेता से डर गई। वो उनकी बातों से निश्चित तौर पे आप सहमत नहीं होंगे, मोदी की बातों से वो भी सहमत नहीं होंगे। तो मोदी को अपनी बात रखने का हक है, सोनिया गांधी को अपनी बात रखने का हक है, आपको अपनी बात का हक है, मुझे अपनी बात का हक है। सबको मैं ही डिक्टेट टर्म्स करूंगा, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये सरकार हांकने की कोशिश करिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक इशू और भी है राम प्रकाश जी। आपके मेमोयर्स हैं, मैं पब्लिशर हूं, हम दोनों के बीच में सरकार कहां से आई? किसने कहा कि ये हिस्सा हटाइए आप? इसका मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को लीक किया गया। तो वो भी तो कोई एथिकल चीज नहीं है ना।
दैट इज ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। लेखक के और प्रकाशक के बीच का संबंध है वो। उसमें किसी तीसरे के कहने से आप ये कहें कि इसमें ये हटा दीजिए वो घटा दीजिए, इसका मतलब क्या होगा? पिछले कुछ सालों में पेंगुइन ने ये तमाम लोगों के साथ काम किया है, लेकिन अब ये चर्चा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत में इतनी बड़ी नेता के साथ कर दिया गया। तो आप सरकार कोशिश कर सकती है, हालांकि सोनिया गांधी के मामले में मुझे बिल्कुल क्लियर है कि वो एक शब्द भी इसमें से नहीं घटाएंगे, एक शब्द भी नहीं घटेगा। आप पीस तो एडिट करना छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार की मानसिकता को देखिए कि वो कैंची से पन्ने तो काट सकती है, लेकिन क्या वो इतिहास के उस हिस्से को काट सकती है? क्या उन तथ्यों को काट सकती है? क्या वो सच जो उसकी सच है उसको बदल सकती है क्या? ये सारी की सारी जो किताब है, ये बेसिकली सोनिया गांधी का एक अपना व्यू है कि उन्होंने इस दौरान में क्या क्या देखा, उनकी अपनी फीलिंग है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, दैट इज योर स्वीट चॉइस। आप उसको पढ़िए मत पढ़िए, अगेन योर चॉइस, लेकिन उसको मार्केट में बताने दीजिए फिर कहिए मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हूं। ये कैसे नहीं, लेकिन सर जिस देश में विदेशी प्रमुखों के आने पर विपक्ष के किसी नेता को मिलने तक नहीं दिया जाता और ये पहले से तय करा करके ही दौरे प्लान किए जाते हैं, उस देश में क्या अब किताब छपने दी जाएगी? क्या सोनिया गांधी इस चीज को नहीं समझ रही थी? नहीं, सोनिया गांधी तो बहुत अच्छे से समझ रही थी। किताब भी छपेगी, इनकी बद भी पिटेगी, ये बैकफुट पे भी आएंगे, ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे, लेकिन ये सारा एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता। यही मोदी आज से 12 साल पहले इनके बारे में कोई शब्द पूछता था तो भगत सेना टूट पड़ती थी, आपके ऊपर हमलावर हो जाती थी। जिस दिन से जेन जी सड़कों पर आई उस दिन के बाद कहा गए वो हमलावर? 4-5 दिनों ने कोशिश की, बच्चियों के साथ गाली गलौज की, जेन जी को आतंकी बताया, जो जो नॉनसेंस इनको आती है वो किया। आज कहां बिलों में छुपे हुए हैं? आज तो हालत ये है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए झूठ की गूंज कह रहे। अरे भले आदमी हो, तुम अपना सच ही बता देते। झूठ क्या होता है? मतलब गूंज भी पॉजिटिव रख लो कम से कम कि ये हमारी सच्चाई है, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। तुम राहुल गांधी के उसमें ही खेल रहे हो। तो ये इन लोगों का जब होता है ना, जो मैं कई बार आपको कहता हूं कि रामप्रकाश जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो गैलवन में हुआ था जनरल नरवणे ने वही तो लिखा था कि मैं इंतजार करता रहा, मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करता रहा, मैंने रक्षा मंत्री को इतनी बार फोन किया और आखिर में वही आया कि जो उचित समझो वो करो। ये किसकी नकारापन था? ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का नकारापन नहीं था क्या? आपने संसद में कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े होकर के टॉप मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या कहा कि वो किताब तो छपी ही नहीं, वो किताब तो राहुल गांधी लेकर के आए, आपने मार्केट में नहीं आने दी ना, कोई बात नहीं। और वो किताब आज देश में जो भी जागरूक व्यक्ति है उसके व्हाट्सएप में मिल जाएगी, आपको पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? तो आपने क्या रोका? जो लोगों को, जिन लोगों को नहीं भी पता लगता उन तथ्यों का, वो सारे देश को पता लग गया। तो वही काम इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का है। यहाँ किताब मत छपने दो आप। ये तो पहली बात तो ये मान के चलिए किताब छप के रहेगी, इनके रोकने से कुछ नहीं होता। ठीक, इंटरनेशनली छपगी, वहां से आ जाएगी, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया, यू विल हैव टू स्पेसिफाई द रीजंस फॉर दैट, व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू पब्लिश इट। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये हाल जब इतने ऊपर के लेवल पे है राम प्रकाश जी, तो उस दिन की कल्पना कीजिए आपका और हमारा क्या होगा, इस देश के आम आदमी का क्या होगा। उसकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो कहां जाएगी? और वो क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? जो भी चीज असहमति का स्वर, राइट टू डिसेंट, ये तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में एक है। और उसको भी अगर आप, मैं अपने संस्मरण लिख रहा हूं भाई, राम प्रकाश जी को तो कुछ नहीं करा, उसमें भी आपको आपत्ति। तो ये आपका माइंड सेट दिखाता है कि आप कितने असुरक्षित भाव से, असुरक्षा भाव से वो करते हैं। इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स आपके अंदर कितना है। अभी तक तो एहसास है कमतरी था, अब तो असुरक्षा का भाव भी सामने है। और दुनिया को क्या बताते हो कि मैं 56 इंची हूं। 56 इंच सीने वाला इस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जो अपने आप को आज तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कहता है, वो 80 साल की एक महिला की मेमोयर्स नहीं छपने दे रहा है। यही कहिएगा। लेकिन सर इसके पहले हमने इस देश में तमाम संस्मरण को देखा है। बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो जिन प्रधानमंत्रियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने वो लोग आए तो उनके बारे में लिखा संस्मरणों में। वो वहां तक हम लोगों ने देखा। दूसरे की पूरा कच्चा चिट्ठा एक तरीके से जिसका इस्तेमाल अब भाजपा कर रही है आज की तारीख में, निशिकांत दुबे आखिर किसी की लिखी हुई किताब को ही कोट करने की बात संसद में करके ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे थे ना। ओम बिरला जी मुस्कुरा रहे थे जब बैठ करके। तो आखिर सोनिया गांधी जब लिख रही हैं अगर सरकार के बारे में, भाजपा के बारे में,
अपने बारे में, कांग्रेस के बारे में जो भी लिख रहे हो, लिखने से क्या समस्या है, पढ़ने से क्या समस्या है? आज की तारीख में सदन में राहुल गांधी को नहीं बोलने देते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी की बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है? सोनिया गांधी की किताब नहीं आएगी तो सोनिया गांधी की भावनाएं नहीं पहुंचेंगी। सोनिया गांधी तो अक्सर लेख लिखा करती हैं, और वो लेख तमाम इस देश के सभी बड़े अखबार छापते हैं। कितनों को रोक लीजिए। नहीं राम प्रकाश जी, इसमें क्या है बेसिकली कि जब मैं आपका मुकाबला करने के लिए लिख नहीं सकता आपके समानांतर, तो और सत्ता में हूं, तो मैं क्या कुचेष्टा करूंगा कि मेरा लिखने का तो मेरी तो जुगाड़ है नहीं, ना मेरे को उतनी समझ है, ना अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा कि आपके लिखे हुए को मिटाने चल पड़ूंगा। ये उसी एहसास कमतरी की फर्दर एक्सटेंशन होती है। ये बेसिकली क्या है, आप इसको, ये संयोग नहीं है कि सोनिया गांधी की किताब रुकवा दी, इससे पहले नरावणी की किताब लिखवा दी। ये पैटर्न है एक। और पैटर्न क्या है कि जो भी चीज इस सरकार को असहज करते हुए इसकी फॉल्ट लाइंस को, इसकी कमजोरियों को एक्सपोज कर दे, उसको मार्केट में ही बताने दो, सच को कुचल दो, उसको दबा दो। लेकिन इन्होंने इस बार गलत नंबर डायल कर लिया है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को जो पप्पू बनाने के चेष्टा इन्होंने की थी 12 साल के अंदर, आज राहुल गांधी हीरो कौन, उनको किसने हीरो बनाया है? इन्हीं के उसको पप्पू कैंपेन में, कि जो लगातार ये चैनलों के जरिए, पोमेरियंस के जरिए जिस तरीके से उनकी छवि के वो कर रहे थे, आज वही छवि वापस मोदी जी के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है कि यार जिसको तुम पप्पू कहते हो वो तो इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोलता है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में बड़ा फ्रीली इंटरेक्ट करता है, और तुम टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक लाइन नहीं बोल सकते। तो जो चीज आपने राहुल गांधी पे छोड़ी थी वो आज आपको हॉन्ट कर रही है, यहां भी कर रही है और पूरे दुनिया में भी कर रही है। आज दुनिया में मोदी जी हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया में एक बात होगी ना कि दिस इज द मैन, दिस इज द हेड ऑफ द स्टेट हु नेवर टेक्स ए क्वेश्चन। तो ये चीज कहां से आई? ये आपकी अपनी फॉल्ट लाइन एक्सपोज हुई ना। और 2 दिन पहले अमेरिका के राजदूत ने क्या कहा भरे कार्यक्रम के अंदर, कि जब G7 के अंदर हम गए तो ट्रंप ने मुझसे पूछा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई रिक्वेस्ट की है क्या? तो मैंने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सवाल नहीं। और उसके बाद ट्रंप ने मंच पे जाते ही सबसे पहले कहा, यस एनी क्वेश्चंस? तो ये खिल्ली उड़ा रहा था मोदी जी का। जितना भी जो आपने ओरेटर का जो वो बनाया था पूरा ऑरा, वो आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहां खड़ा हुआ है? यू स्टैंड कंप्लीटली एक्सपोज्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। व्हाई? क्योंकि आपने बोथरा एक इमेज बनाया, उसके अंदर कुछ नहीं था। दैट वाज ओनली ए मार्केटिंग प्रोडक्ट, और उसकी एक शेल्फ लाइफ थी, वो आज खत्म हो गई समय के साथ साथ। जिस तरीके से चाइना लगातार अरुणाचल में जो जो मिसएडवेंचर्स कर रहा है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के बारे में अपमानजनक चीजें नहीं करता, एक शब्द नहीं बोलते आप। आरएसएस चीफ के कार्यक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय बोल पड़ा, लेकिन भारत के जो हजारों लोगों को जो हथकड़ियों में, बेड़ियों में लाया गया, सैकड़ों लोगों को, उसके बारे में तो आज तक मुंह नहीं खुला कभी। मोदी जी का नहीं खुला, विदेश मंत्री का नहीं खुला, प्रवक्ता का नहीं खुला। वो क्यों नहीं खुला भाई? नहीं, टाइमिंग का भी क्या, टाइमिंग का भी कुछ सीन दिख रहा है क्या सर? ये पूरा विवाद ऐसे टाइम में सामने आया है जब मोहन भागवत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे हुए, भगाए जा रहे हैं। अमेरिका में स्थिति ये हो गई है कि उनको जो लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा रहे थे उनका एक्स अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्या कुछ चल रहा है? लोग बैनर पोस्टर लेकर के बाकायदा विरोध कर रहे हैं। ममदानी साहब कह रहे हैं कि भैया तुमको नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि कानूनी नहीं पता कि रोक सकते हैं कि नहीं, इसलिए तुम करने दे दिया गया। वहां सोसाइटीज उतर गई हैं कि तुम कौन हो, तुम तो गांधी के हत्यारे हो, तुम कहाँ यहाँ चले आ रहे हो। तो ये क्या टाइमिंग का भी खेल है कि ऐसे टाइम में सोनिया गांधी के इस किताब के मामले को सामने ला करके रखा गया है? नहीं राम प्रकाश जी, ये ना डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इनका मूल वो रहा है बेसिकली। आप संसद सत्र के अंदर देख लीजिए, संसद सत्र के अंदर बुरे तरीके से फंसे छात्रों के मामले पे, उसको लटकाते रहे केवल किस बात से कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का मुद्दा ना आ जाए, क्योंकि वो कोर इशू है। अब जिस तरीके से चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पे तो एक शब्द आज तक मोदी जी ने बोला नहीं, 7 जून से लेकर आज तक। अब भागवत साहब फंस गए अमेरिका के अंदर, वो इनकी फिर दुखती रग नई क्रिएट होगी। वैसी सूरत में कि वहां पर लोगों का ध्यान ना जाए कि वो ईसा विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये एक अल्टरनेटिव नैरेटिव खड़ा कर लिया। आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी किताब का छपना रोक पाएंगे? ये पेंगुइन नहीं छापेगा, अर्पल कॉलिन छाप देगा, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? उसमें कुछ गलत होगा तो तुम कर लो, मुकदमा जाओ। वैसे भी आज तक तुम राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के, आप कौन से चिंतक रहे हो? सदा उनके साथ जो तुमने किया वही किया है। आज की तारीख में जब आपको ये लगता है कि यार ये अमेरिका वाला मामला सलट नहीं रहा है,
जिस तरीके से मोहन भागवत का जो विरोध हुआ है, आपने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अमेरिका में किसी का ऐसा विरोध देखा है? क्यों? क्योंकि अभी तक आप मुस्लिम बैशिंग करते थे, अब क्रिश्चियंस के साथ भी आपने तमाम तरह की कथित तौर पर चीजें शुरू कर दी। बंगाल में चुनाव परिणाम आते ही आपने देखा किस तरीके से वहां जो हरकतें हुई चर्चिस के ऊपर। और आप कौन से देशों में जा रहे हैं सोचिएगा, आप अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं। अभी तो आपको अमेरिका का विरोध दिख रहा है, अभी कनाडा में देखिएगा, हालांकि वहां विरोध दूसरे तरीके का, वो अलगाववादी सिक्का और वो सारी चीजें। ब्रिटेन में फिर अलग अलग तरीके का अमेरिका वाला विरोध दिखाई देगा। तो बेसिकली जितना लंबे समय से सत्ता में रहे थे, और ये जो फाल्ट लाइन है आरएसएस की, ये तो इन्होंने खुद ही क्रिएट की ना राम प्रकाश जी, किसी और ने थोड़ी की। मोहन भागवत अगर वहां पर इतनी हेटेड फिगर है, जिस तरीके से सड़क पे खड़ा होकर के आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, उनको भारत के पहले आतंकी कहा जा रहा है, उनको गांधी जी के हत्यारे बताया जा रहा है, तो वो कोई मैनुअल आपने थोड़ी कर दिया, वो तो उनका इतिहास रहा है। और वहां के लोग कह रहे हैं, ये मैं और आप नहीं कह रहे। तो बेसिकली जो ये कहते हैं कथनी और जो ये करते हैं इनकी करनी, वो सारी इनके सामने आ रही है कि यहां पर जो भी चीज गलत होगी माइनॉरिटीज के साथ, उसके ये हमेशा साथ मिलेंगे आपको, जितने भी किताब रोक करके किताब रोक करके सोनिया गांधी की बात को आप देश के लोगों तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन दुनिया भर में जो गुल खिलाया रहे हैं आप, दुनिया भर में जो विरोध हो रहा है उसको कैसे रोक लेंगे? अभी मोहन भागवत का जिक्र हुआ सर, सेम टाइम पर रेवंत रेड्डी को भी जाना था, यूके गए थे, यूके से उनको यूएस जाना था। वहां सरकार ने ये कहते हुए उनको परमिशन नहीं दी कि सरकार को नहीं लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री लेवल का कार्यक्रम है, लेकिन भागवत साहब का इनके जाने से पहले विरोध शुरू हो गया। उसके बावजूद भी भागवत साहब चले जाएंगे और उस पर विदेश मंत्रालय लड़ने भी आ जाएगा। तो आखिर ये चीजें इस देश को नहीं दिख रही हैं, दुनिया के लोगों को नहीं दिख रही हैं। आप सोनिया गांधी का किताब नहीं छपने देंगे तो उससे सोनिया गांधी की विचारधारा खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, उनकी लोगों तक पहुंच टूट जाएगी। नहीं, ये उल्टा होगा। वो तो जो कुछ है सारी चीजें यूक्यू है ना, तो किताब रोकने से भागवत का विरोध कम हो जाएगा ना। नहीं तो क्या उनकी बुक के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है क्या कि नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग सोनिया गांधी की बात को पढ़िए? नहीं, सरकार में वही तो आपको ओपनिंग सेंटेंस ये कहा कि सरकार आत्मघाती मोड में है। हाल के दिनों में जो भी कदम उठाते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि राम प्रकाश जी की आवाज कोई सुने ना, और राम प्रकाश जी दूना बुलंद होते आ रहे। क्यों? क्योंकि मैं विरोध कर रहा हूं। तो वो जो सरकार ने स्थिति की, ये तो कहते हम तो पर्चा ही दर्ज नहीं करेंगे। क्या सारे केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे थे कि केस बनता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई, राहुल गांधी 8 घंटे बैठे, केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? खुद आके एफआईआर दी नहीं दी? तो आज की तारीख में दे हैव बीन कॉट ऑन ए रॉन्ग फुट। लेकिन समस्या राम प्रकाश जी आपको देखनी पड़ेगी। ये गुजरात में जिस तरीके का शासन करके आए थे, ये दिल्ली को भी उसी तरीके से हाँक रहे थे लगभग 12 साल से। अब पिछले 3-4 महीने से जब से ये जैन जी और जैन अल्फा का प्रेशर पड़ा, और जब ये चढ़ावा चोरी से लेकर तमाम मुद्दों पर बिल्कुल रॉन्ग फुट पे पकड़े गए, तो अब ये डिफेंसिव पे है, अब ये रक्षात्मक मुद्रा में है। और वो रक्षात्मक मुद्रा के अंदर आते आते, लेकिन आदत वही सत्ता के अहंकार की है। तो ले दे करके आज आप किताब मत छपने दीजिए, कल वो मत कुछ करने दीजिए, परसों प्रदर्शनी की अनुमति मत दीजिए, ये सारी की सारी इनकी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है। लेकिन वही चीज है कि ये आज बैकफायर कर रही है इनके ऊपर, बिकॉज दे हैव बीन कॉट ऑन ए रॉन्ग फुट। ये जितनी भी चीजें अब करेंगे, जो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो भी स्टेप्स अहंकार के अंदर अब तक उठाते आए थे जो कामयाब थे, अब उठा के देखो जितने कर रहे हैं सारे उल्टे पड़ रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि सोनिया गांधी की किताब आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा कुछ दिन डिले हो जाएगी यहाँ पे, 10 नवंबर को उसका रिलीज, आज तो है नहीं। हार्पर कॉलेज छाप देगा, मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है, आपको क्या मिलेगा? आपने जबरदस्ती उस किताब को मशहूर कर दिया। भाई पेंगुइन तो एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है ना, पेंगुइन इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट। उसकी जो इंटरनेशनल वो है ब्रांच, वो तो उस किताब को छाप रही है 1 लाख, और 10 नवंबर को रिलीज भी है, और इंडिया में नहीं छापेंगे तो इसका क्या ही मतलब निकालेंगे आप कि आर यू ए डेमोक्रेटिक कंट्री एनीमोर? हैव यू ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हियर? नो। सो व्हाट यू हैव ए फासिस्ट सिस्टम इन द प्लेस। ये जो पूरी की पूरी चीजें, ये मोदी जी के लाभ में नहीं, उनके जो भी एडवाइजर्स ये काम करा रहे हैं, ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए गवर्नमेंट एंड एज एन आइडियोलॉजी ऑल्सो। आप अपनी विचारधारा के प्रति यू आर एंटाइटल्ड टू, मैं अपनी के प्रति एंटाइटल्ड हूं। अगर मैंने कुछ गलत लिखा है, यू कम ऑन मेरिट्स एंड आर्ग्यू। व्हाट डज इट मीन कि मैं छपने नहीं दूंगा या आप इसको हटाइए? इससे आप अपनी सरकार की भी छवि खराब कर रहे हैं और उस पब्लिशर की भी छवि खराब कर रहे हैं। नरावने साहब की किताब रोकने का क्या मतलब निकाला जाएगा बताइए? जो पब्लिकेशन होना था वो तो हो गया ना,
उस पूरी किताब में पढ़ने की कितनी लाइनें होती? यही थी कि सरकार की जब जरूरत पड़ी तो सरकार कहीं नहीं थी, उन्होंने लिख दिया और वो बात बाहर आ गई एक शब्द के अंदर। अब आप कर लीजिए क्या करेंगे, ढक लीजिए उसको। और वो हर फोन तक पहुंच गई, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई और। आपने देखी होगी, सबके व्हाट्सएप पे आई थी। तो कर लीजिए क्या करेंगे। तो जितना आप रोकेंगे उतना ज्यादा बिकेगी वो, ये मान के चलो। सरकार को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मघाती कदम, और उन्हें ये लग रहा है कि हम इनको पब्लिश नहीं होने देंगे तो इनकी बात दब जाएगी। आज वर्तमान सरकार का जो चेहरा, जो सच वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही होंगी, वो नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि एक बात साफ है कि आजकल हर चीज जिस तरीके से हो रही है मोदी जी के साथ, उस परिस्थिति में ये कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ ना कुछ कर करा के सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ लेगी। अभी कोई ना कोई आएगा, वो कहेगा कि देखिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, भाई उनकी किताब है, छापने वाला जाने, वो छापे नहीं छापे उसकी अपनी मर्जी है, हमने कहीं हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। ये बात जरूर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं से बताया जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये देश की जनता समझ रही है कि पूरा खेल क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।